अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकाशा यासीन। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, हिंदुत्व मिलिट्रिज्म की कीमत खित्ते का अदम इस्तेहकाम। नाजरीन, भारत के फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह का हालिया बयान सुनकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि भारतीय फौज अपनी नाकामियों को कैसे प्रोपेगेंडे के पर्दे के पीछे छुपाती है। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए उन्होंने बड़े फख्र से गैर मामूली हम आहंगी, इंजमाम और जॉइंटनेस जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई सब कुछ इतना ही कामयाब था तो फिर भारतीय फजाइया को 6 तैयारे क्यों गंवाने पड़े, दर्जनों ड्रोन क्यों तबाह हुए और 26 से ज्यादा फौजी तनसीबात पर कारी जद क्यों पड़ी। यह हकीकत है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय फौजी बर्तरी के दावों का जनाजा निकाल गया। न सिर्फ उनकी महफूज किले और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बने पोस्ट्स पर ताबड़तोड़ हमले हुए, बल्कि भारतीय फौज मुसलसल दबाव बर्दाश्त करने में नाकाम रही। ये किसी कामयाब जंगी मुहिम की निशानियां नहीं बल्कि एक इबरतनाक शिकस्त के सबूत हैं। लेकिन भारतीय क़यादत इन हकायक को मानने के बजाय एक नया खेल शुरू किया, शिकस्त को कामयाबी बनाकर पेश करने का खेल। नाज़रीन, ये भारत का पुराना तरीका है। जब भी फौजी नाकामी सामने आती है तो भारतीय जर्नल और सियासतदान एक नया बयानिया गढ़ लेते हैं। कभी कहते हैं कि सब इंस्टीट्यूशनल लर्निंग थी तो कभी इसे सिनर्जी और इंटीग्रेशन का नाम दे देते हैं। हकीकत को छुपाने के लिए बड़े बड़े अल्फाज का सहारा लिया जाता है ताकि अवाम और मीडिया असल नुकसान भूल जाएं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ कहते हैं कि अमन के लिए नुकसानदेह नहीं? ये है असल कीमत हिंदुत्व मिलिट्रिज्म की। मोदी सरकार और इसकी कठपुतली फौज और हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना मंसूबा बनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो या ड्रोन प्रोग्राम, हर मंसूबे में उनका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान को दबाना और खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगाड़ना। लेकिन ये हकीकत भूल जाते हैं कि इस किस्म की जारहिया सिर्फ जनूबी एशिया को गैर मुस्तहकम करती है, अमन की बजाय बदएतमादी बढ़ती है और खित्ता मजीद खतरनाक तसादुम की तरफ धकेला जाता है। भारत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ झूठे बयानिए ही नहीं देता बल्कि अवामी सतह पर एक नफ्सियाती खेल खेलता है। अवाम को ये बावर कराया जाता है कि फौज ने कमाल की हम आहंगी दिखाई, जबकि असल मैदान में वही फौज पाकिस्तान के सामने कमजोर और नातवा साबित होती है। इसे खुद को धोखा देना नहीं बल्कि एक ऐसा बयानिया तैयार करना है जिसे भारत की अगली नस्लें भी हकीकत से नाबलद हों। नाज़रीन, ये सब कुछ एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। जब एक मुल्क अपनी नाकामियों से सीखने की बजाय उन्हें कामयाबी के तौर पर पेश करे तो वो मजीद खतरनाक गलतियों की तरफ बढ़ता है। यही आज भारत कर रहा है। शिकस्त को फतह के तौर पर पेश करके ये तासुर दिया जाता है कि फौज हर चैलेंज के लिए तैयार है, लेकिन अमली तौर पर वो अपनी कमजोरियों को बढ़ा रहे हैं और ये रवैया सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया, मुज़ाकिरात और इस्तेहकाम की बात की, लेकिन भारत के हिंदुत्व सोच हर बार जंगी जुनून और फौजी मुहिम जोई को तरजीह देती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि खित्ते के हर मुल्क के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुका है, एक ऐसा चैलेंज जो जनूबी एशिया के अमन और तरक्की के लिए यरगमाल बनाए हुए है। आखिर में सच यही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की कमजोरियों को बेनकाब किया। भारतीय फौज के बड़े बड़े दावे, मोदी सरकार की जारहाना पॉलिसियां और हिंदुत्व के जेरे असर बनाई गई जंगी हिकमत अमलियां सब दुनिया के सामने बेमानी हो चुकी। लेकिन इस सब का सबसे बड़ा नुकसान खित्ते के अमन को हुआ है। हिंदुत्व मिलिट्रिज्म की कीमत सिर्फ भारत के अवाम ही नहीं बल्कि पूरा जनूबी एशिया अदा कर रहा है। और जब तक भारत अपनी जारहाना पॉलिसियों से बाज नहीं आता तब तक खित्ते में पायदार अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दीजिए अपनी मेजबान आकाशा यासीन को इजाजत। खुदा हाफिज।